यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है, आगे ट्रांसफर भी है, उसमें पानी करंट मारता है हमेशा, और यहाँ पे पूरी गंदगी भरी रहती है हमेशा, कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे। पूरा पानी आके यहाँ जाम हो जाता है और पानी इतना बढ़ता है कि यहाँ इतना गोटा गोटा पानी आ जाता है। इनकी ना तो सफाई करी जा रही है, ना नगर निगम की कोई गाड़ी आई है। आपको हमारे पीछे मॉल दिख रहा है, इसके आसपास पेड़ पौधे हैं, कितना ही सुंदर नजारा है आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे खासे यहाँ पे पेड़ पौधे लग रखे हैं, इस साइड में भी पेड़ पौधे लग रखे हैं, गाड़ियां खड़ी है, कितना सुंदर नजारा लगता है ना देखने में। पिंक स्क्वायर मॉल है ये देखिए, और देखने में कितना ही सुंदर नजारा लग रहा है। लेकिन इस नजारे की दूसरी तरफ का अगर हमने आपको नजारा दिखाया तो शायद आप बोलेंगे कि असलियत हम जो आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ, हम पिंक स्क्वायर मॉल के जस्ट सामने वाला आपको नजारा दिखाएंगे, उसके एरिया की जो बारिश के बाद में जो हालत हुई है हम आपको वो दिखाएंगे। ये कितना ज्यादा यहाँ पे कीचड़ जो है फैल चुका है, सारा नाली का जो वो सामने नाली है उस नाली का सारा कचरा कीचड़ सब बाहर आ चुका है और सड़कों पर जमा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, और ये पिंक स्क्वायर मॉल के जस्ट सामने की हालत है। ये यहाँ पे पूरा कचरा, यहाँ पे जितना भी नाली का कीचड़ था ये सब यहाँ पे फैल चुका है, यहाँ पे बाहर सड़कों के बाहर जो है जमा हो चुका है। बारिश कल रात को आई थी, उसके बाद में ये जो कचरा है ये जमा हो गया। ये यहाँ पे चाय की दुकान है सामने, और इसके बाहर ये देखिए, आप बाहर देखिए, सारा जो नाली का कचरा कीचड़ सब बाहर सड़कों पे आकर के जमा हो चुका है। यही नहीं, यहाँ तक तो है ही है, यहाँ तक है, ये इसके आगे भी है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये पूरा, ये देखिए इधर पूरा आपको ये प्लास्टिक का कचरा जो है ये दिख रहा होगा, ये सारा कचरा कीचड़ ये सब जो है सड़कों पर आ करके जमा हो चुका है। सड़कों पर नहीं, ये फुटपाथ पर है जहाँ पे आम जनता चलती है। अब आम जनता कहाँ पे चलेगी ये बताइए मेरे को? क्या ये सारा कचरा यहाँ पे फुटपाथ पे जमा हो चुका है? क्या अब आम जनता भी सड़क पर चलेगी और अपनी जान को जोखिम में डालेगी? ये जितना भी नाली का कचरा कीचड़ यहाँ पे जो जमा हो चुका है बारिश आने के बाद में, इसको कौन हटाएगा, कौन इसको साफ करेगा? क्या ये नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है? ये देखिए, ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बसेस आती है, रुकती है, और ये फुटपाथ जहाँ पे जनता चलती है, ये जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जब कचरा कीचड़ फैल चुका है तो उसकी सफाई करने की क्या जिम्मेदारी नहीं है नगर निगम की? अब आम जनता अगर फुटपाथ पे नहीं चलेगी तो क्या आम जनता सड़क पर चलेगी और अपनी जान को जोखिम में डालेगी? यहाँ पे अब कोई भी यहाँ पे फिलहाल यात्री नहीं है। यहाँ पे वो जो डस्टबिन साहब उनकी भी हालत देख चुके हैं कि वो भर चुके हैं। लेकिन इधर आइए, हमारे साथ आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। ये डस्टबिन है, ये पूरी तरीके से भर चुके हैं, इनकी ना तो सफाई करी जा रही है, ना नगर निगम की कोई गाड़ी आई है, ना इस कचरे को कोई लेकर गया है। ये फुटपाथ पर जहाँ पे आम जनता चलती है, आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है, और ये यहीं तक नहीं है, और भी आगे तक फैला हुआ है। ये जितना लंबा ये फुटपाथ है, इस पूरे फुटपाथ पर ये जितना भी नाली का कचरा कीचड़ है ये फैल चुका है। अब आम जनता अगर फुटपाथ पर नहीं चलेगी तो क्या आम जनता सड़क पर चलेगी? तो यही काम करा जा रहा है, और ये हालत है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। हम मौजूद है जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल के जस्ट सामने, और ये हालत है ये यहाँ की। ये देखिए, यहाँ पे खड्डा हुआ है, यहाँ पे कचरा भरा हुआ है, ये नाली का, ये जो आप देख रहे हैं, इधर आइए, ये वो जगह फुटपाथ है जहाँ पे आम जनता चलती है। ये कभी भी हट सकता है, ये टेढ़ा हो सकता है, इसमें कोई भी गिर सकता है। ये एक दुर्घटना स्थल है, ये कोई भी यहाँ पे गिर सकता है, कोई भी यहाँ पे कोई भी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। अब आम जनता हर जगह ये देखकर चले कि कहीं यहाँ पे खड्डा तो नहीं है। ये भी देखिए, ये पूरा खड्डा है जहाँ पे ये पूरा जो कीचड़ है यहाँ पे जम चुका है। ये इस खड्डे के अंदर ये पूरा कीचड़ जम चुका है, ये पूरा यहाँ पे टूटा हुआ है, और ये पूरा कीचड़ यहाँ पे जम चुका है। और ये पिंक स्क्वायर मॉल के सामने, यानी एक वीआईपी एरिया के सामने की हालत है ये। अब देखिए, मैं फुटपाथ पर नहीं चल पा रही हूँ क्योंकि नगर निगम ने सफाई नहीं करी है। क्यों? क्योंकि बारिश होने के बाद में नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी नहीं याद आई है और उधर सफाई नहीं करी गई है। ये बस स्टैंड है। अब अगर यहाँ पे आम जनता खड़ी होती है, अपनी बस का इंतजार करती है, तो क्या वो इस कचरे के अंदर अपनी बस का इंतजार करेंगी? क्या वो ये सोचेंगी कि इतनी गंदी यहाँ पे स्मेल आ रही है, यहाँ पे आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पे ना तो कोई सफाई करी गई है, ना कोई बात करी गई। बारिश कल रात को हुई थी और आज आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका है, उसके बावजूद यहाँ पे अभी तक कचरा जमा हुआ है, कोई सफाई नहीं करी गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये बस स्टैंड, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और ये मेरे सामने पूरे नाली का कीचड़ और कचरा है। कोई आम इंसान यहाँ पे खड़े होकर अपने बस का इंतजार कर भी कैसे ले? इतनी बुरी यहाँ पे स्मेल आ रही है और इतनी बुरी यहाँ की हालत हो रखी है। अब यहाँ पे बसेस अगर आती भी है तो आम जनता इस पूरे कीचड़ के अंदर से इस तरह से देखिए
कीचड़ के अंदर से आम जनता अपनी बस में जाएगी। अच्छा चलिए बात सड़कों की हो गई है, तो सड़कों पे भी अगर आप ये सड़क देख रहे हैं, पिंक स्क्वायर के सामने वाली सड़क और सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा खड्डा है, ये सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा खड्डा है। ये हालत है हमारे जयपुर की। क्या सरकार को ये सब चीजें नजर नहीं आती है? पिंक स्क्वायर के सामने की हालत है ये क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है? क्या ये कचरा इतना बड़ा जो ये कीचड़ यहाँ पे पूरे रास्ते फैल रखा है, फुटपाथ के ऊपर जहाँ पे आम जनता चलती है, क्या ये नजर नहीं आ रहा है सरकार को? क्या ये नजर नहीं आ रहा नगर निगम को कि इसकी सफाई होनी चाहिए? यहाँ पे जिनकी दुकान है, ये इनका कहना था कि ये 6 दिन तक अपनी दुकान बंद रखता है। हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है, आगे ट्रांसफर भी है, उसमें पानी करंट मारता है हमेशा, और यहाँ पे पूरी गंदगी भरी रहती है हमेशा, कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे आगे ट्रांसमीटर है जिसमें पानी जाता रहता है, उसमें करंट आता है बाहर पानी की वजह से। तो बहुत गंदगी हो रखी है, मॉर्निंग से गंदगी है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे हमेशा पानी भरता है, कभी कोई सफाई पे ध्यान नहीं देता यहाँ पे। हाँ, ट्रांसफार्मर है यहाँ पे जस्ट सामने, आप देख सकते हो वहाँ सामने ये ट्रांसफार्मर है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे वो ट्रांसफार्मर है, उसमें पानी जाता है और पूरा करंट जो फ्लो है वो इधर आसपास होता है। तो अगर किसी आम इंसान को वो पानी अगर वो कांटेक्ट में आ जाए, अगर कोई आम इंसान उस पानी के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसको अगर करंट लग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस आम इंसान की जान का जिम्मेदार कौन होगा? अब इस दुकान के जो मालिक है, जिन पिंक स्क्वायर के सामने इनकी चाय की ठेला है, इनसे हम बात करेंगे। अंकल, हमने सुना कि जब आपकी बारिश आती है तो आप इसको दुकान को आपको 6-6 दिन बंद रखना पड़ रहा है। रखना पड़ता है मैम, बारिश आती जब पानी भर जाता तो रखना पड़ता। पानी निकास नहीं है, पहले तो फिर भी निकल जाता था कि डिवाइडर नहीं बनाता था। ट्रैफिक का तो संशोधन हो गया, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक जाम रहता था डिवाइडर। लेकिन अभी डिवाइडर बनने के बाद जो पानी हुआ ट्रांसपोर्ट नगर से लेके इधर सेठी कॉलोनी का पर सिंधी कॉलोनी पूरा पानी आके यहाँ जाम हो जाता है। इसकी वजह से पूरा पानी वहाँ से लेकर टेढ़ तक पानी भर जाता है, और पानी इतना भरता है कि यहाँ इतना गोला पानी आ जाता है। ज्यादा यहाँ पे पानी भर रहा है और आप इस कचरे आपको यहाँ पे से पूरा ये कचरा भरा, आपने नगर निगम को बोला नहीं कि आपको यहाँ पे आए सफाई करें? बोला था मैम, तो सुबह ट्रॉली आई, वो ट्रैक्टर आया था, उन्होंने चाटी से खींचा, जो चाटी से दोनों तरफ फैलने लगे पानी कीचड़। उन्होंने कहा हम बाद में आएंगे, अभी वो बाद में आए नहीं, तो कोई आया ही नहीं उसके बाद? अभी तक अब आया ही नहीं। तो लापरवाही नहीं बरती जा रही है? वो तो होती है, थोड़ी बहुत तो लापरवाही होती है। जनता भी थक हार गई है कि चलिए थोड़ी बहुत लापरवाही होती है, पर ये लापरवाही ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीछे ट्रांसफार्मर है, करंट फ्लो कर रहा है, पूरा कचरा फैला है और बात जनता के स्वास्थ्य पर आ चुकी है। अगर यहाँ पे कोई बीमार पड़ रहा है और किसी के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट इंडिया आपको ऑन ग्राउंड पूरी रिपोर्ट्स बताता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं खुशी, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।